इस हिस्से में एनिमेशन की मदद से यूरिन बनने के मुख्तलिफ मराइल को दिखाया जाएगा, जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में भी आपको वाइट बोर्ड पे बताया है। यहाँ एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स दिखाई जा रही हैं जो ग्लोमेरुलस के अंदर जा रही हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ इसके फ़िल्टर्स लगे हैं जिसमें से छन करके ये देखें बोमेन के स्पेस के अंदर आ रहा है, और वहाँ से प्रॉक्सिमल कॉर्नुलेटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूड्स अपने प्लाज्मा या पानी या दीगर चीज़ों के साथ दाखिल हो रहे हैं। इसमें मैकुला डेंसा सेल भी दिखाई दे रहे थे, जिसके बारे में हमने ब्लड प्रेशर वाली वीडियो में काफ़ी वजाहत से बयान किया है। ये देखें प्रॉक्सिमल कॉर्नुलेटरी ट्यूब्यूल को, ये फ़िरोज़ी कलर में दिखाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपने देखा था ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, जो कि इस ल्यूमेन में गुज़रने वाले मवाद में से, फ्लूइड में से काम की ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो जिस्म को ज़रूरी हैं वो वापस निकाल के इंटरस्टिशियल एरिया से दोबारा कैपिलरी के अंदर भेज देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉर्नुलेटरी ट्यूब्यूल भी मौजूद है, उसके साथ आप देखें थिन डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले भी है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी है, और थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी है, और हेयर पिन टन भी दिखाया गया था। यहाँ पर चारों हिस्से इसके यहाँ मौजूद हैं। ये डिस्टल कॉर्नुलेटरी ट्यूब्यूल लाइट ग्रीन कलर में, इसके अंदर देखें मवाद गुज़र रहा है। ये देखें यहाँ पर यूरिन किस तरह से बन रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और फ्लो ऑफ यूरिन को दिखाया गया है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का निचला हिस्सा दिखाने के बाद ये देखें रीअब्जॉर्प्शन का अमल हो रहा है, जो दोबारा इंजज़ाब का अमल ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए से, एटीपेजेस के ज़रिए से जो अमल हमने बतलाए थे, देखें वो इस नेफ्रॉन में से बाहर निकल करके और आर्टरी में चले गए। अब ट्यूब्यूल के अंदर का जायज़ा लिया जाएगा। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के इस ट्यूब के अंदर भी मुख्तलिफ़ परतें मौजूद हैं, फेनस्ट्रेशंस भी मौजूद हैं इसके दरमियान बीच में, और ये ल्यूमेन यानी नाली के डक्ट के अंदर से गुज़रने वाला मवाद दिखाया जा रहा है। और ये देखें ल्यूमेन साइट हमारे उल्टे हाथ पर और इंटरस्टिशियम साइट हमारे सीधे हाथ की तरफ है, ब्लैक एरिया। और लूप ऑफ हेनले का वो आपको एटीपेस दिखाया जा रहा है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस। ये देखिए स्क्रीन के सामने, ये 3 सोडियम को बाहर खारिज करेगा और 2 पोटेशियम को बाहर से लेकर के इंटरस्टिशियम से अपने सेल के अंदर लाएगा। ये देखें ये सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ये ल्यूमिन साइट से अपने मतलूबा प्रोडक्ट्स को सेल के अंदर लेकर के आ रहा है। और वो पोटेशियम चैनल के ज़रिए से पोटेशियम बाहर आएगा, और यानी कि ल्यूमिन साइट पर वापस आएगा, और क्लोराइड अपने चैनल के ज़रिए से बाहर इंटरस्टिशियम एरिया में दोबारा जज़ब होने के लिए 6 क्लोराइड बाहर निकल रहे हैं सेल में से। इस तरह सेल में जगह बनती रहेगी। और ये देखें ये अपने 3 सोडियम और 6 क्लोराइड को बाहर निकाल दिया गया, और 2 पोटाशियम को बाहर से अंदर सेल में ल्यूमिन साइट पे ले आया गया। और यहाँ पर इसके आने की वजह से यहाँ का चार्ज यानी इलेक्ट्रिक पोलैरिटी मुस्बत हो चुकी है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अपने चैनल्स के ज़रिए से अपने रास्ते से बाहर निकल गए प्रेशर की वजह से, क्योंकि दबाव यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा था। अब अगर ब्लॉक कर दिया जाए इसको ट्रांसपोर्टर को, तो आप देखें वहाँ से वो तमाम अमल रुक गए इन आउट होने के, जो इससे पहले के क्लिप में हमने देखे। और इसका नतीजा होगा कि ल्यूमिन में पेशाब के अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मिकदार बढ़ जाएगी, और वो आएगा यूरिन के टेस्ट के अंदर। और ये डिस्टल कॉर्नुलेटरी ट्यूब्यूल का हिस्सा दिखाया जा रहा है। इसमें सोडियम क्लोराइड आपने देखा कि इसमें को ट्रांसपोर्टर मौजूद है, 3 सोडियम और 3 क्लोराइड का को ट्रांसपोर्टर जो ल्यूमिन साइट से सेल के अंदर लेकर के आएगा। और इसके बाहर आप देखें पोटाशियम चैनल भी मौजूद हैं, क्लोराइड चैनल भी मौजूद हैं।
3 सोडियम 3 क्लोराइड को बाहर निकाला जाएगा ल्यूमेन साइड से इंटरस्टिशियम में सेल के ज़रिए। और जब इस जगह को ब्लॉक कर दिया गया, आप देखें ब्लैक मार्क के नीचे आप देखें सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को पिंक डॉट से दिखाया गया है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये अमल नहीं होगा, इसके नतीजे में सोडियम और क्लोराइड यूरिन में ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप, इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स, अगर सोडियम चैनल्स को रोक दिया जाए किसी चीज़ से तो उसमें भी किस तरह से रुकावट आ जाती है। इनहिबिट होने के बाद, रोक देने के बाद 3 सोडियम अंदर जा रहे हैं और 2 पोटाशियम वापस ल्यूमेन में दाखिल हो रहे हैं। और अब जब नीचे रेड बॉक्स के अंदर दिखाया गया है कि क्लॉक कर दिया गया है इसको, तो अब देखिए कि ये तमाम अमल मुतासर हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्योंकि सेल्स एक तयशुदा अपने जो फितरत की तरफ से उसको काम मुतय्यन किया गया उसी पे रहते हैं, उससे हट करके नहीं चलते। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।